नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे गोरखपुर में पावर हाउस पर कार्यरत संविदा कर्मी राम भोले की बिजली की करंट लगने से हुई मौत। साथ ही बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धि आम जनों तक पहुंचाने में जुटे भाजपा के कार्यकर्ता। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे नोएडा में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय चिपियाना बुजुर्ग केंद्र पर हरियाली तीज के उपलक्ष्य में कैसे किया गया कार्यक्रम आयोजित। आइए तमाम खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। खबर गोरखपुर से है, जहां जनपद के सीकरीगंज विद्युत विभाग डिवीजन के अंतर्गत विधनापार पावर हाउस पर कार्यरत संविदा कर्मी राम भोले की बिजली की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शट डाउन लेने के दौरान संविदा कर्मी कार्य कर रहा था। उसी दौरान पावर हाउस से बिजली चालू कर दी गई, जिसके कारण विद्युत कर्मी को जोरदार करंट लग गया, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने उग्र होकर डेड बॉडी को लेकर रोड जाम करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय थाना बेलघाट थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य की सूझबूझ से और मौके पर उपस्थित उप जिलाधिकारी खजनी ने परिजनों को समझा बुझाकर शासन के द्वारा निर्देशित योजनाओं का मृतक के परिजनों को लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। उसके बाद परिजन शांत हुए। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां दिव्यांग होने के बावजूद और अपने पैरों से लाचार होकर भी घर घर जाकर ग्राहकों के कपड़े सीकर अपना भरण पोषण करने वाले दिव्यांग फिरोज वारसी को कहीं भी कोई भी सहायता नहीं मिलती। न तो सरकार उनकी तरफ ध्यान देती है और न ही सरकारी अधिकारी उनकी मदद करते हैं। सरकारी अधिकारियों और सरकार से मदद की आस लेकर वो दर बदर भटकते रहते हैं, मगर उनकी आस को कभी कोई विश्वास नहीं मिलता। झालावाड़ राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के शासनकाल में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना हम भाजपा कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है। ये बातें मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर हरिगांव में भाजपा कार्यकर्ता समाज के बुद्धिजीवियों, किसान, मजदूरों को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में समाज के हर एक तबके के लिए अलग अलग योजनाएं चलाकर इस देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अटल वृद्धावस्था पेंशन योजना, गरीबों के इलाज के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, पक्का मकान से वंचित लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि विभिन्न योजनाएं चलाकर जनता का भला किया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मीनापुर से भाजपा प्रत्याशी रहे अजय कुमार कुशवाहा ने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र द्वारा जनहित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का आग्रह किया। कार्यक्रम का संचालन स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सिंह ने किया। रामपुर हरी गांव पहुंचे हैं, जहां इस इलाके के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और फिर समाज के जो वंचित लोग हैं, उनके साथ हम लोग बैठकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के शासनकाल में आम लोगों के लिए चलाए गए योजनाओं के बारे में लोगों से चर्चा किया है। चाहे मामला नौजवानों का हो, चाहे मामला किसानों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बच्चियों का हो, चाहे समाज के अन्य वर्ग जो समाज में कमजोर वर्ग के रूप में जाने जाते हैं, सभी लोगों के बारे में जो भी योजना भारत सरकार चला रही है, सबके बारे में लोगों से चर्चा किया है। खासकर किसानों से जो चर्चा हुई है, किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत हम लोगों से चर्चा किया है कि किसानों के उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए जो भारत सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा 6,000 रुपया प्रति साल उन्हें आर्थिक मदद किया जाता है, उस पर चर्चा हुआ है। फिर आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो कुपोषण का शिकार नहीं हो, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा 25,000 करोड़ से अधिक का जो बजट बनाया गया है, जिसमें 10 करोड़ से ऊपर बच्चे आच्छादित हो रहे हैं, हम उसके बारे में चर्चा किए हैं। हमें स्वास्थ्य कार्ड जिससे 5 लाख रुपए का इलाज भारत सरकार के द्वारा लोगों को कराया जाता है, हम उसके बारे में चर्चा किए हैं। हम
हम अटल पेंशन योजना, बीमा योजना पर चर्चा किए हैं। इस तरह कई योजनाओं पर हम जल संरक्षण पर चर्चा किए हैं। हम प्रकृति कैसे बैलेंस रहे इस पर चर्चा किए हैं। सारी योजनाओं पर चर्चा करके लोगों से बात करके लोगों को बताया है। और ये अभियान हमारे साथ इस इलाके का और इस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं अजय कुमार कुशवाहा, हमारे साथ इंद्रमोहन झा जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रमुख साथी हैं, साकेत रमन पांडे जी, रणधीर कुमार सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, भाई बैद्यनाथ सहनी जी, राम शोभित पासवान जी सहित कई प्रमुख लोग हमारे इस अभियान में साथ थे। और ये अभियान हम लोगों का लगातार जारी रहेगा, चूँकि भारत सरकार ने जिस तरीके से इस राष्ट्र के हर एक वर्गों के लिए के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय चिपियाना बुजुर्ग केंद्र पर हरियाली तीज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र संचालिका BK सरिता ने बताया कि हमारे केंद्र पर मेडिटेशन, आध्यात्म के अलावा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। योग, ध्यान, सकारात्मक चिंतन, नशा मुक्ति, क्रोध मुक्त एवं चरित्र निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गरीब बच्चों के उत्थान के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। वहीं इसी क्रम में शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर जिले के चिपियाना बुजुर्ग में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केंद्र पर हरियाली तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ओम शांति के रास्ते पर चलने वाली बहनों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी खुशी का इजहार करते हुए नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर काफी संख्या में BK बहनें उपस्थित रहीं और भाई राजीव कुमार भी मौजूद रहे। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।